चिराग पासवान भी सेकंड जनरेशन के लोग हैं। चिराग जी यदि अकेले लड़ते, क्या संभव थी उनकी पार्टी आज जो 19 पर जीते हैं, 29 में 19, क्या जीत पाते? जो चुनाव आयोग खुद कह रहा हो कि 3 लाख वोट बढ़ गए, चिराग जी से पूछिए जो सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, है ना ये लोग, तब पूछिए ना भाई कि क्या कैसे जीत हुई। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, आज चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर सबसे तीखा हमला बोला है, अभी तक का सबसे तीखा हमला। उन्होंने कहा है कि राजद के सेकेंड जनरेशन में यानी कि तेजस्वी यादव में वो काबिलियत नहीं है कि वो पार्टी को खड़ा कर पाए, चला पाए। 2005 में जो लालू यादव और राबड़ी देवी पार्टी को छोड़ करके तेजस्वी के हाथ में कमान आया था, उसके बाद से राजद के सेकेंड जनरेशन में वो चीज नहीं दिखी है, वो काबिलियत नहीं दिखी है। चिराग पासवान ने और हमला बोलते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो राजद 2015 में भी सिमट जाती। इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल कुमार साधु पासवान हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, आपके पार्टी के सेकेंड जनरेशन में चिराग पासवान कह रहे हैं कि काबिलियत नहीं है, काबिल नहीं है कि वो पार्टी चला पाए? अब चिराग जी किस एंगल से बोले हैं, सेकंड जनरेशन की उन्होंने बात किया, शायद उन्हें मैं स्मरण करवाऊं चिराग पासवान जी को कि पिछले बार भी चुनाव तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में लड़ी जा रही थी। ये सेकंड जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और एनडीए वर्सेस यूपीए का लड़ाई हो रहा था, तब आप देखे भी होंगे कि मात्र 12,000 वोट से एनडीए वर्सेस हम लोग पीछे हट गए। तो फिर चिराग जी ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? बाकी रहा 2025 कैसे लोग सत्ता में आए हैं, एनडीए के लोग। चिराग जी दिल पर हाथ धर कर कहे, या उनके सहयोगी दल, कि हम सत्ता में कैसे आए हैं। जो चुनाव आयोग खुद कह रहा हो कि 3 लाख वोट बढ़ गए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग का है। शायद मैं सही बोल रहा हूं, आप लोग भी। तो 3 लाख वोट कहां से बढ़ा? कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का जो वोट देखेंगे, कई ऐसे उम्मीदवार हैं कि दोनों 8-10 उम्मीदवारों को मैं आप ही लोग के मीडिया पर मैं देख रहा था कि सेम वोटिंग आया है, सेम थोड़ा अंतर हुआ, थोड़ा सा अंतर है। आप बताइए कि चुनाव हो रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,000 की घोषणा कर रहा है कि नहीं। क्या उस समय आचार संहिता नहीं लगे हुए थे? क्या आचार संहिता सिर्फ विपक्ष के लोगों पर लगता है? क्या कोर्ट ऑफ नहीं, क्या जो चुनाव आयोग का निर्देश है, क्या उसको पालन किया गया? लेकिन ये तो चिराग जी से पूछिए, चिराग जी से पूछिए जो सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, तो चिराग जी यदि अकेले लड़ते, क्या संभव थी उनकी पार्टी आज जो 19 पर जीते हैं, 29 में 19, क्या जीत पाते? चिराग जी ने अपने प्रयोगशाला कर लिया पिछले बार 2020 में अकेले लड़कर, क्या हर्ष हुआ भाई? चिराग पासवान भी सेकंड जनरेशन के लोग हैं। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि उन्होंने साबित किया है। 2021 में उनकी पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, 0 विधायक, सब चीज 0। वहां से उन्होंने इस स्तर पे पहुंचाया कि 5 सांसद हैं, 19 विधायक है, 2 मंत्री है। ऐसा चिराग पासवान का कहना है कि उन्होंने साबित किया है। नहीं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि मेहनत की। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का वर्कर अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए मेहनत करता है। लेकिन जो अभी माला पहन रहे हैं, है ना ये लोग, तब पूछिए ना भाई कि क्या कैसे जीत हुई। तो
इस बार का बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि 10,000 दिया गया, उसका प्रभाव पड़ा लोगों पे, लेकिन चिराग पासवान एक और आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 2005 से कभी वो जनादेश राजद के लिए नहीं दिखा। उनका कहना है कि अगर 2015 में नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो राजद का इस तरीके का जनादेश नहीं आता। 2020 में जो सीटें आई वो इसलिए आई क्योंकि एनडीए में दरार थी, चिराग पासवान अलग थे, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। लोजपा और जरा अकेले चुनाव, मैं तो बार बार कह रहा था कि लोजपा और अकेले चुनाव लड़ के देख ले, उनके राजनीतिक औकात पता चल मतलब जाएगी। अकेले लड़ेंगे तो वो भी साफ हो जाएंगे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोई ऐसा दल है बिहार में या और भी कई अन्य राज्यों में कि अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है। लोजपा जो भी उसी बड़ी जगह है। पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, है ना? ये क्षेत्रीय पार्टी को जब तक नहीं साथ लेकर चलेगी, तब बड़ी पार्टी भी नहीं अकेले जीत सकती है। ये अहंकार लोग नहीं पाले। और लोजपा भी साफ हो जाएगी अगर अकेले लड़ेगी तो। भाई स्वाभाविक है, समीकरण कहाँ मिल रहा है लोगों का? मैं तो कर या कोई ऐसी बड़ी पार्टी जो है वो अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो या वेस्ट बंगाल हो या और कई कई अन्य राज्य हो। क्षेत्रीय पार्टी को उसको मिलाकर रखना ही होगा। चलिए धन्यवाद। देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे अनिल कुमार और साधु पासवान। जब इनसे पूछा गया चिराग पासवान के बयानों के बारे में तो इनका साफ तौर पर कहना था कि अगर लोजपा वो भी अकेले लड़ेगी, चिराग पासवान भी अकेले लड़ेंगे तो उनको भी सीटें नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी पार्टी, उनका कद भी इतना बड़ा नहीं है कि वो अकेले लड़ सके और सीटें ला सके। उनको जो सीटें मिलती है वो एनडीए के कारण, भाजपा के साथ रहने के कारण मिलती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।